जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा, वन्दे गुरुपरम्परा। भगवान की कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से आज के इस शुभ प्रभात की बेला में भगवत भागवत के कुछ पावन प्रसंगों का निवेदन करने का प्रेरणा हुई है। क्रम के रूप में ऐसी कथा चल रही है। पावन कथा के पावन प्रसंग अंतर्गत देव समाज उमाशंकर विवाह के क्रम में देव समाज के श्रृंगार का निवेदन किया जा चुका है। अब देवता लोग भोले बाबा के पास पहुंच गए हैं और बारात चलने के लिए निवेदन कर रहे हैं। विष्णु बिरंची आदि सूरत ब्राता, विष्णु बिरंची आदि सूर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सूर समाज सब भांति अनुपा, सूर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सबा, निज निज सहित समाज, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्यों बर अनुहारी बरात न भाई, बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहि हूँ परपुर जाई, हंसी करहि हूँ परपुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन महेश मुस्काहि, मन ही मन महेश मुस्काहि, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाहि। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय क्रेरे, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय क्रेरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए,
प्रभुपद जल जसि सतिन्ह नाय, नाना वाहन नाना भेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। जिन पावन पंक्तियों का पाठ किया गया, पावन कथा का प्रसंग इन्हीं पावन पंक्तियों को केंद्र में रखकर किया जाएगा। विष्णु भगवान के नेतृत्व में देव समाज बारात जाने के लिए, भोले बाबा के बारात जाने के लिए पहुंच गए हैं। विष्णु जी देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, देवगण। देवता लोग बोले, आज्ञानाथ, आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए नाथ। क्या बारात चलने में क्या विलंब है? दुल्हा का श्रृंगार हो गया है, बारात चलने के लिए तैयार है कि नहीं? शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न बहुत नजदीक है, इसलिए जल्दी बारात यहाँ से प्रस्थान करें। ये विष्णु भगवान देवगणों से भी पूछ रहे हैं। देवगण कहते हैं, इस संपूर्ण देवगण तो आ गए हैं, देवगण सभी बारात जाने के लिए आ गए हैं, लेकिन महादेवगण भी आ गए हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। विष्णु भगवान बोले कि महादेवगण को भी आ जाने दीजिए, लेकिन तब तक एक विचार कर लिया जाए। क्या कि देवगण और महादेवगण साथ साथ बारात में चलेंगे कि अलग अलग होकर चलेंगे? यह विचार विमर्श चल रहा था। किसी ने कहा कि बारात तो साथ साथ चलनी चाहिए, परंपरा तो यही है कि पहले दुल्हा निकलता है और उसके पीछे पीछे बाराती। तो किसी ने कहा कि नहीं, अगर बारात साथ साथ चलेगी तो यह अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि शिव समाज को देखकर हम लोगों को भोजन ही ना मिले, या शिव की इतनी अद्भुत समाज है, ऐसी विचित्र समाज है, ये जितने भोजन सामग्री तैयार हैं सब के सब खा जाए तो हम लोग भोजन से वंचित हो जाएंगे। इसलिए एक साथ चलना अलग अलग नहीं है। यह निर्णय सर्वसम्मति से विष्णु भगवान पर ही छोड़ दिया गया कि आप ही फैसला कर दीजिए कि देवगण और महादेवगण साथ साथ चले कि अलग अलग होकर चले। तब विष्णु कहा अस बिहसी तब। विष्णु भगवान विशेष हंसकर कहे, मुस्कुरा कर कहे, विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। संपूर्ण देवताओं को संबोधित करते हुए बोले, संपूर्ण देव समाज को संबोधित करते हुए बोले, क्या बिलग बिलग हूँ ही चला हूँ, अलग अलग हो जाइए। पहले तो अलग अलग हो जाइए, दसों दिशाओं के दिक्पाल अलग हो जाएं, और जितने भी देव समाज हैं सब अलग अलग हो जाएं। अलग अलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। लेकिन ध्यान रखिएगा, अलग अलग तो हो जाइए, लेकिन अकेले नहीं चलना है, अपने अपने समाज के साथ चलना है। तो विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिहसी बिहसी बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। हमारे साथ चलने से उपहास की क्या बात है? क्यों अलग अलग चला जाए? तो देवगण और
महादेवगण एक साथ चलेंगे तो हो सकता है कि दूसरे नगर में जाकर, दूसरे देश में जाकर, दूसरे प्रदेश में जाकर उपहास हो, तो क्या हम लोग हंसी के पात्र बन जाए? देवगण होते हुए हम लोग हंसी के पात्र बने, उपहास के पात्र बने? तब तो फिर किसी ने पूछा कि उपहास का कारण क्या है, क्यों हम लोग उपहास के पात्र बनेंगे? देव समाज तो अपने अपने दिव्य वाहन पर सुसज्जित हैं। देव समाज तो दिव्य वस्त्र अलंकारों से अलंकृत हैं, दिव्य सौंदर्य हैं, तो हंसी क्या हो? उपहास का पात्र क्यों बनेंगे? क्या कारण है उपहास का? तो बर अनुहार बरात न भाई, बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हूँ पर पुर जाई, हंसी करई हूँ पर पुर जाई। वर के अनुसार बारात नहीं है। हंसी का कारण यही है कि वर के अनुसार बारात नहीं है। तो समस्या तो है, देवगण बोले समस्या तो है, लेकिन कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। प्रभु नाथ, समस्या का समाधान भी है क्या? तो विष्णु भगवान बोले कि समस्या का समाधान है। दो समाधान हमारे नज़र में अभी दो समाधान दिखाई दे रहा है। कौन कौन? तो एक तो आसान समाधान है कि अलग अलग हो जाएं, अलग अलग होकर चलें। दूसरा समाधान यह है कि हम लोग अपना श्रृंगार भी महादेव गणों के जैसा कर लें। उपहास की बात यह है कि वर के ठाट बाट के जैसा देव समाज का ठाट बाट नहीं है। या तो हम लोग महादेव समाज जैसा अपना ठाट बाट बना ले या अलग अलग चले। अब सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, देवगण बोले कि हम लोग अपना ठाट बाट, अपना श्रृंगार महादेव समाज जैसा नहीं कर सकते हैं। तब तो अलग अलग ही चलना चाहिए, अलग अलग ही चले, हम लोग अलग अलग ही चले, एक साथ नहीं चले। महादेव जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु के इस व्यंग को सुनकर, भगवान विष्णु के इस विनोद को सुनकर भोले बाबा मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि हमारी हंसी उड़ाओगे? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मन ही मन कहते हैं, नाथ आप उपहास कर रहे हैं, आप विनोद कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि बारात चल रहे हैं तो हंसी मजाक तो होगा ही, विनोद होगा ही, हास्य भाव होगा ही। तो अति प्रिय बचन सुनत प्रिय क्रेरे, अति प्रिय बचन। फिर महादेवगण अपने गणों से भगवान विष्णु के ये विनोद, ये बातें भगवान भोलेनाथ को अति लगी, अति प्रिय लगी। प्रिय नहीं लगी, अति प्रिय लगी कि इस मंगल वेला में, इस समय के अनुकूल ही भगवान ने व्यंग भी किया है। तो समय और के अनुकूल ही किया है, तो उनकी बातें अत्यंत प्रिय लगी। अपने प्रिय की बातें भोले बाबा को अत्यंत प्रिय लगी। भोले बाबा अब अपने गण से कह रहे हैं कि देखिए तो महादेव गण, हमारे सभी गण आ गए हैं, हमारे भी सभी गण आ गए हैं कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि महादेव गण पीछे पड़ जाए या उनकी संख्या कम पड़ जाए। तो भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। भृंगी को आदेश दिया, भृंगी देखिए
मिलान कर लीजिए, सबको देख लीजिए कि क्या सभी मेरे गण आ गए हैं कि नहीं। अगर नहीं आए हैं तो तुरंत उनको बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, निमंत्रित किया जाए। मेरा एक भी गण छूटने न पाए, चाहे वह मंगल गण हो या अमंगल गण हो। ऐसा सुना हूं संतों के मुंह से कि श्री रामचंद्र जी की विवाह के क्रम में एक ओर अमंगल समाज, अशगुन समाज विलाप कर रहा था। उसी मार्ग से भोलेनाथ जा रहे थे। भोलेनाथ ने पूछा, भोले बाबा ने पूछा, वे किसी को विलाप देखकर रुक थोड़े ही मौन रह सकते हैं कि आप लोग क्यों रो रहे हैं? सभी लोग भगवान हमारे प्रभु के बारात में जा रहे हैं, सभी लोग मंगल गा रहे हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं, आप लोग क्यों रो रहे हैं? अशगुनों ने कहा, अशगुन गणों ने कहा कि हम लोगों को कोई बारात में नहीं ले जा रहा है। क्या हम लोग किसी के बारात में नहीं जाएंगे? किसी के मंगल कार्य में नहीं जाएंगे? भोले बाबा उन अशगुन गणों से बोले कि धैर्य रखो, जब मेरी विवाह होगी, मेरी बारात जाएगी तो सब लोग मेरे बारात में चलोगे। अब वहीं भोले बाबा यहाँ भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे, भृंगी से कहे कि मेरे संपूर्ण गणों को प्रेरित करके बुलाइए, चाहे वे जहां हो, जैसे हो, शीघ्र आवे। उन्हें बताइए कि भोले बाबा की बारात चल रही है, शीघ्र आइए, जैसे हैं जहां हो। पीपर तर वाले, बर तर वाले, पाकड़ तर वाले, तालाब में हो, नदी में हो, समुद्र में हो, स्मशान पर हो, चिलार पर हो, जहां भी हो, सभी गणों को बुलाइए। भृंगी ने आदेश दिया और कहां कहां आदेश उनकी पहुंची, कैसे कैसे पहुंची। ये मामा जी की एक पंक्ति है, आकाइन हो बाकाइन हो सिसौआ पर के डाइन हो, आकाइन हो बाकाइन हो सिसौआ पर के डाइन हो, प्रमत्थ हो बैताल हो कुष्मांड हो कंकाल हो, जोगिनी चुड़ैल हो कुसाज हो कुचैल हो, भैरव वीर भद्र हो सभी यहाँ एकत्र हो, भैरव वीर भद्र हो सभी यहाँ एकत्र हो। कैलाश के निवासियों शिव कांचीपुर पुरवासियों, कैलाश के निवासियों शिव कांचीपुरी वासियों, पधारिए बारात को, पधारिए बारात को, बटोरिए जमात को। और अंधेर लूल्ह लंगड़ो बकडेर कान कुंबरो, अंधेर लूल्ह लंगड़ो बकडेर कान कुबड़ो, बलिष्ठ धमर धूसरो मुखहीन लटो तू दूसरो, विलंब नहीं लाइए साक्षात चले आइए, बम भोला है बुला रहे विवाह है तुजा रहे, बम भोला है बुला रहे विवाह है तुजा रहे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जैसे ही शिव जी के मंगल अनुशासन को सुने सभी लोग आ गए। तो सुन शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्हनाए, सभी आ गए, सब आ गए और भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किए। कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे महादेवगण हैं, उनका वर्णन संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की पावन पंक्तियों में करते हैं। क्या नाना वाहन नाना भेषा, नाना वाहन नाना भेषा,
बिहसे शिव समाज निज देखा। अब भगवान प्रसन्न हो गए, हंसने लगे, अपने समाज को देखकर आनंदित हो गए, आनंद मग्न हो गए, हंसने लगे, विशेष प्रकार का हंसने लगे। कैसे था महादेव समाज, कैसा था? कौ मुखहीना विपुल मुख काहू, कौ मुखहीना विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। और तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल, सब कर सद्य शोणित तन भरे। खर श्वान सुअर सुकाल, मुख गण वेश अगणित को गणे। बहुत जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि, बोलहि बचन विचित्र विधि। अब शिवगण आ गए हैं, कैसे हैं? तो किसी के मुख नहीं है, तो किसी में केवल मुख ही मुख है। को मुखहीन विपुल मुख का, आगे मुंह, पीछे मुंह, ऊपर मुख, नीचे मुख, और किसी के मुख ही नहीं है। किसी के नेत्र ही नहीं है, तो किसी के शरीर में नेत्र ही नेत्र है। और विचित्र बारात है, विचित्र देवगण है। तनखीन, कोई अतिपीन, कोई अत्यंत दुबला पतला है, तो कोई एकदम मोटा ताजा है। अर्थात कोई देश विदेश से आए हैं, कोई ब्रबडिग्नग से आए हैं, तो कोई लिलीपुट से आए हैं। अंग्रेजी साहित्य में दो जगह का उल्लेख गुलिवर ट्रेवल्स में मिलता है, जहाँ एक जगह का नाम है लिलीपुट, जहाँ के व्यक्ति, जहाँ के लोग 1-2 इंच के होते हैं, और एक जगह का नाम है ब्रबडिग्नग, जहाँ के लोग की भुजाएं ताड़ के वृक्ष जैसी होती हैं। तो इन देशों से, देश विदेशों से आए हैं, हर जगह से शिवगण आए हैं। तो भूषण कराल कपाल कर, किसी के हाथों में खोपड़ी हैं, मनुष्यों की खोपड़ियां हैं, और भयंकर मुंडमाला धारण किए हुए हैं, रक्त पान कर रहे हैं, और मुंह से टप टप रक्त निकल रहा है। किसी का मुंह सुअर का है, किसी का कुकुर का, किसी का बंदर का, किसी का सियार का। इस तरह के मुंह वाले हैं, कुछ बिना मुंह वाले भी है। और अनेक प्रकार के भूत हैं, चुड़ैल है, बामत है, ब्रह्म राक्षस हैं, गंधर्व है, यानी भूतों की जितनी प्रजातियां हैं। खेत में वाले, बूढ़ा, नाहर में पोखर वाले, सब एकत्र हो गए हैं, और नाचहि गावहि गीत, नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अपनी अपनी भाषाओं में गीत गा रहे हैं। कोई समझता भी है, कोई नहीं भी समझता है, क्योंकि ये जो शिव बारात में शिव समाज आया है, एक ही क्षेत्र के थोड़े आए हैं। अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं, अलग अलग क्षेत्रों की बोलियां अलग अलग होती है। तो भगवान विष्णु ने जब शिव गणों को देखा तो बोले क्या, वाह, अब बारात बन गई। क्यों? अब बारात बन गई। पहले क्या कहे, बरा अनुहार बारात न भाई। वर के अनुरूप बारात नहीं है, ये विष्णु भगवान की उक्ति है। अब कहते हैं तो वर के अनुहार बारात नहीं है तो कैसी बारात है, वर के अनुरूप नहीं है तो कैसी है,
पहले ये विष्णु भगवान कहते हैं कि वर के प्रतिरूप बारात हैं देव समाज को देखकर, लेकिन जब महादेव समाज को देखे तो क्या कहते हैं, जस दूल्हा तस बनी बाराता, जस दूल्हा तस बनी बाराता, कौतुक विविध हूँ ही मग जाता। अब भगवान विष्णु कहने लगे कि जैसा दुल्हा है वैसा ही बारात है। अब बात बन गई, जैसा दुल्हा है वैसा ही बारात है। इस तरह का कौतुक, इस तरह का विनोद, इस तरह का हास्य व्यंग करते हुए देव समाज और महादेव समाज जा रहे हैं शिव जी के बाराती में। अब दुल्हा जैसी बारात हो गई, ब्रह्मा जी की कौतुक बस बोले अब तो बाराती दो तरह के हो गए हैं, एक देव समाज और एक महादेव समाज। आगे कौन चलेगा? अब विचार हुआ कि आगे कौन चलेगा। बारात दो तरह के हो गए तो आगे कौन चलेगा? तो निर्णय हुआ कि आगे देव समाज चले। पहले ही सर्वसम्मति से निर्णय हो गया है कि आगे देव समाज चले। आगे देव समाज चला। देव समाज जब पहुंचा, जब ब्रह्मदेव समाज का पहुंचा, ब्रह्मदेव का समाज पहुंचा, तो कन्या पक्ष वालों ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़ा आनंदित हुए। पूछे कि क्या यही दुल्हा है? ब्रह्मदेव समाज ने कहा कि नहीं, ये तो दुल्हा के संबंधी हैं, दुल्हा तो पीछे होगा। फिर विष्णु समाज को देखे तो अत्यधिक प्रसन्न हुए, यह तो निश्चित रूप से दुल्हा होंगे। पूछा गया कि यही दुल्हा है? नहीं। तो दुल्हा कहाँ है? विष्णु समाज को देखकर बहुत प्रसन्न हुए लोग कि जब दुल्हा इतना सुंदर है। विष्णु भगवान बोले कि नहीं, हम तो दुल्हा के रिश्तेदार है। यहाँ विचार होने लगा कि जब दुल्हा के रिश्तेदार इतना सुंदर है, इतना दिव्य है, इतना अलौकिक है, इतना अनूठा है, तो दुल्हा कैसा होगा? विष्णु भगवान बोले कि आ रहे हैं, देख ही लीजिएगा। अब अंत में रास्ते में बारात जा रही है। थोड़ा महादेव जी का कैसा श्रृंगार है, पहुंचे हैं, बच्चे गए हैं। पहले देखने के लिए उत्साह होती है बच्चों में। दूर से ही जब महादेव समाज आया, आंधी जैसा हो गया, अंधेरा छा गया, फिर भी बच्चे लोग उत्साह पूर्वक देखने के लिए गए। क्या कैसे देखते हैं, क्या वर्णन करते हैं बच्चे? अरे बाप रे बाप, मामा जी का पद, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। बच्चे गए हैं, देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कैसे? चलले पराई कौनो ले बेजानी चाप, चलले पराई कौनो ले बेजानी चाप, तारावा चटकले करेजा उठल कांप, अरे बाप रे बाप, तारावा चटकले करेजा उठल कांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। छूटेला श्वास, टूटे हाफ हाफ, छूटेला पसीना, श्वास टूटे हाफ हाफ,
माई बाबू पूछे लगन आचरा से झांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। ना जाने नगर के कवन उदय भइल पाप, ना जाने नगर के कवन उदय भइल पाप, प्राण बाचल जा आज कवन पुण्य के प्रताप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, प्राण बाचल आज कवन पुण्य के प्रताप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप, शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप, नगर सुनसान भइल लागे खुटिया खाप, अरे बाप रे बाप, नगर सुनसान भइल लागल खुटिया खाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आंख मूंदी राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कहेलन नारायण निधि सब कर संताप, कहेलन नारायण निधि सब के संताप, शिव जी दयालु दी हैं, शिव जी दयालु दी हैं, उनके प्रताप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। बारात पहले बच्चे देखने आए और बच्चों ने बारात को देखा। अब बच्चों के मुंह से वाणी नहीं निकल रही है, बच्चों के मुंह से वाणी नहीं निकल रही है। शिव समाज जब देख, अगवानी करने के लिए हिमाचल राजा जो द्वारा जो नियुक्त किए गए थे, या जो संबंधी आए थे, रिश्तेदार आए थे, वे गए। तो शिव समाज जब अपने अपने वाहनों पर गए थे, ऐसे नहीं गए थे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भाग, धीरज धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता, कहीं बचन भय कंपित गाता। माता और पिता बच्चों से पूछ रहे हैं, बेटा क्या हुआ, बारात देखने गए थे ना, बताइए बारात के विषय में। अब देखिए, जो डरा हुआ होता है, जो भयभीत होता है, जो बहुत डरा हुआ होता है, उनकी सांसें तेज चलती हैं। बच्चे तो हाँफ रहे हैं, बोली नहीं निकल रही है, लेकिन धीरे धीरे वे बोलने का प्रयास कर रहे हैं। माँ बाप पूछते हैं, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, दुल्हा साक्षात शिव जी हैं, कल्याण ही होगा, शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। स्वागत कमेटी के सदस्य एक बार गए, जाने के बाद दूसरे बार जाने के नाम ही नहीं लेते हैं। क्यों?
बनी थी, राजा हिमाचल के यहाँ स्वागत कमेटी बनी थी। एक बार जो गया जाता था बारात के स्वागत में, दूसरे बार जाने का नाम ही नहीं लेता था। कहता था कि दूसरे को भेज दीजिए। अगवानी करके बारातियों को लाया गया और सबको जनवासे में बैठा दिया गया, एवं कहिए कि जनवासे का मार्ग दिखा दिया गया। माता मैना बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, अभी तो बहुत प्रसन्न है सबसे। अब माता मैना की कुछ समय के लिए प्रसन्नता, और जब शिव जी का परीक्षण करने की जाएगी, उस समय जब शिव जी के भयंकर और विकराल रूप का दर्शन होगा माता मैना को, तो इन पर जो प्रभाव पड़ेगा, इनकी जो मन स्थिति होगी, उसका वर्णन अगले सत्र में करने का प्रयास होगा। आगे प्रभु की इच्छा, प्रभु की प्रेरणा जैसी होगी वैसा करने का प्रयास किया जाएगा। अब कथा को विराम। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।